चलिए हम लोग आज का सत्र आरंभ करते हैं बिना वक्त गवाए। तो हम लोगों का जो आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो है ऑस्ट्रो रिमिडीज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि आज हम लोग यह पूरा वर्कशॉप के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और 2 दिन और हम लेंगे क्लासेस इसके, जिसमें हम कुछ ऑस्ट्रो सूत्र और कुछ रेमिडीज लेकर के आएंगे, जिसको कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अपने लाइफ में। उसके बाद पैड वर्कशॉप चलेंगे, एडवांस वाला। कल और जो परसों क्लासेस होंगे उसके लिए भी फीस होगी 199 का। आज हम लोग फ्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखते होंगे, ज्योतिष विधा की जानकारी रखते होंगे, तो ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी या पूर्ण रूप से जानकारी होगी, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि यह वर्कशॉप क्या है। तो ऑस्ट्रो रेमिडीज एक ऐसा कॉम्बो पैकेट है, एक ऐसा कॉम्बो कोर्स है जिसके अंतर्गत हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे बिना बर्थ चार्ट के, बिना आपके जन्म कुंडली के, हॉरोस्कोप के, कैसे आप यह जांच कर सके कि आपके जीवन में या आपके घर में कौन सा ग्रह असंतुलित है, कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है, कौन सा ग्रह नीच का है, जो आपके जीवन में तमाम प्रकार के दुख व परेशानी को लाया है। ठीक है। दूसरे पड़ाव में हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे बहुत कम खर्च, यानी कि ना के बराबर खर्च से कैसे हम इन ग्रहों को संतुलित करें, कैसे इन ग्रहों को, उसकी एनर्जी को बैलेंस करें, यह भी हम सीखेंगे। इसका दूसरा जो पैकेट है वो रहेगा आपका रिमिडीज। ठीक है। ऑस्ट्रो रिमिडीज। हालांकि रिमिडीज के आगे हमने ऑस्ट्रो लगाया है, ऑस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई रिमिडीज होंगी, लेकिन विशेषकर इसमें होंगे तंत्रा रेमिडीज, जो तंत्र विद्याओं के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा शोध किया गया कुछ उपाय जो कि प्रमाणित हैं, जो उपाय कारगर होते हैं, जो काम करते हैं, यह उपाय इस कोर्स के अंतर्गत समावेश होंगे। तो अब तक आपने जाना कि इसका नॉर्मल ओवरव्यू आपने जाना। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में अब डिटेल में चर्चा करते हैं, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को पता होगा कि ज्योतिष और हमारा जीवन, ठीक है, ज्योतिष और मानव जीवन परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। एक दूसरे से कनेक्टेड है ज्योतिष और हमारा जीवन। दूसरे मायने में अगर हम बात करें तो जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, नक्षत्र हैं और नवग्रह, नक्षत्र और राशियां, ये तीनों चीज हमारे जीवन पर, हम मानव जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव छोड़ता है। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि यह वर्कशॉप आपके जीवन का लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है। लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम आप इसे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए श्रद्धा, विश्वास के साथ जो उपाय आपको दिए जाए, जो टिप्स, ट्रिक्स एंड उपाय जो आपको दिए जाएंगे, उसको आपको प्रॉपर, विधि पूर्वक, नियमतः आपको करना है, अप्लाई करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है और लोगों के जीवन में भी अप्लाई कराना है, जिसका लाभ आप स्वतः जानेंगे। आइए, आखिर ऐसा होता कैसे है? ठीक है ना। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर हम आपको एक बात बोले कि आप यहां घर बैठे आकाश में रह रहे नक्षत्र और ग्रहों को आप संतुलित करेंगे, उसकी एनर्जी को आप बैलेंस करेंगे, तो शायद ये बात हजम होने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है ना, हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये डाउटफुल हम पंक्तियां बोल रहे हैं, हम लाइन बोल रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके पहले हम यह जानते हैं कि यह जो
रिमीडियल ऑस्टो रिमीडियल जो क्लासेस हम लोग करने जा रहे हैं विदाउट हॉरोस्कोप के, विदाउट बर्थ चार्ट के, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके कौन सा ग्रह संतुलित है या कौन सा ग्रह असंतुलित है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए एक बात हम लोग जानेंगे कि मानव आज के जीवन में स्ट्रेस, फियर, फोबिया, एंजाइटी या फिर दुख, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, इससे जूझ रहा है। नो डाउट, क्योंकि हमारे जीवन में तीन प्रकार के कष्ट हैं, जिसको कि त्रिताप कहा जाता है, जो दैहिक है, दैविक है, भौतिक है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमारे बॉडी में त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ। और जिन तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, ये तत्व, दूसरे मायने में हमारा मूल तत्व पुरुष और प्रकृति, यह दोनों भी संतुलित नहीं रहा था आज के जीवन में। तो आखिर इसका क्या गणित है, इसका क्या मैथमेटिकल टेक्निकल फॉर्मूला है कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह कोर्स बनाने का उद्देश्य क्या है। कि काफी स्टडी करने के बाद हमें यह पता चला कि भाई जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ पता है जिनको, वो तो न्यूमरोस्कोप के द्वारा वो जान लेंगे। जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, वो अपनी कुंडली भी बनवा लेंगे। ठीक है। ज्योतिषाम वेदानाम चक्षु, अर्थात वेदों का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो हमारे जिंदगी यानी कि हमारे जीवन को जीने के लिए जो रास्ता दिखाता है, वो दिखाता है ज्योतिष। लेकिन आखिर ये ज्योतिष अप्लाई कैसे होगा। हमारे पास पूरा मूल डेट ऑफ बर्थ होगा तब तो, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस। तो क्या आप जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, वो लोग क्या करेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर उनके पास नहीं भी है, फिर भी आप यह डायग्नोस कर पाएंगे, यह जान पाएंगे कि आपके कौन से ग्रह असंतुलित हैं। ठीक है। कैसे। तो दोस्तों, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम और ह्यूमन बॉडी, ये इन दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा संबंध है। एक दूसरे को समय समय पर इंटरेक्ट करते रहते हैं। अगर आकाशीय स्थिति में, अगर आप भौगोलिक स्थिति में अगर कुछ गड़बड़ें होती हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारे शरीर को दिखता है। और अगर हमारे शरीर में गड़बड़ें होती हैं, तो हमारे प्लेनेट खराब हो जाते हैं। आखिर कैसे। हमारे शरीर में गड़बड़ी, तो प्लेनेट को उससे क्या लेना देना। तो इसको समझने के लिए आपको एक बात जानना होगा कि आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि अगर आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, तो ज्योतिष में क्या होता है कि हर एक ग्रहों की डिग्रियां होती है। हर एक राशि के अनुसार कौन से ग्रह किस डिग्री पर होने चाहिए, जिनसे उनका जीवन अच्छे तरीके से चले, कष्ट मुक्त हो, एक हैप्पी जिंदगी हो, यानी कि खुशहाल जीवन हो। तो आखिर यह पता रहेगा हमें तब तो कि हमारे जीवन जीने के लिए हमें कितनी डिग्री की आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं कि जो भी डिग्रियां खराब है हमारे ग्रहों की, मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारी ग्रह की कौन सी कितनी डिग्री पर हमें एनर्जी मिल रही है और कितनी डिग्री की एनर्जी हमें चाहिए, इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करे। तो सिंपल शब्दों में एक बात हम बताना चाहेंगे कि ग्रह, नक्षत्र और राशियां, ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में प्रकृति ने क्या किया कि जिन पंच तत्वों से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन पंच तत्वों इन पंच तत्वों का आधिपत्य, इन पंच तत्वों का कारक, या इसको जो कमांड करता है, वो किनको दिया। तो ग्रहों को दिया, नक्षत्रों को दिया और राशियों को दिया। इन तीनों में इन पंच तत्वों को दे करके सृष्टि को बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने अपने क्या किया, उन्होंने निर्माण किया इस समस्त प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का। तो अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से या फिर साक्षात्कार में, कहीं ना कहीं इन पंच तत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इन पंच तत्वों का अधिपत्य कौन कर रहा है। प्लेनेट कर रहा है, राशियां कर रही है, नक्षत्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो इंटरेक्ट करेगा।
एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण को समझते हैं इससे पहले कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो एक सिंपल सी बातें हैं कि जैसे कि आप लोग मैग्नेटिज्म जानते होंगे, अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि अर्थ की जो एनर्जी है, जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है, यानी कि मैग्नेटिज्म के कारण ही अर्थ चल रहा है। तो अर्थ पे एक अच्छा अर्थ पर इंसान सरवाइव कर सके, इसके लिए अर्थ भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं से ले रहा है। तो अर्थ जो एनर्जी ले रहा है, अर्थ को जो एनर्जी मिल रही है नवग्रह से, वो तो भरपूर मात्रा में ऊर्जा दे रही है। वो ऊर्जा देने में, ग्रह ऊर्जा देने में कटौती नहीं करता। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में खराब क्यों हो जाता है, कारण क्या है कि हम कितनी एनर्जी हमें चाहिए या कितनी एनर्जी से हम संतुलित रहेंगे, वो चीजों का हमें भान नहीं होता। ग्रह सही है, ग्रह अपने अक्ष पर सही चल रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी का उठापटक होता है हमारी जिंदगी में। इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में दिया आपको कि डिग्री वाइज हमने आपको एक उदाहरण दिया। दूसरे मायने में अगर सामान्य शब्दों में हम उदाहरण के तौर पर समझें, तो जैसे कि पावर ग्रिड होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो शहर को तो भरपूर मात्रा में ऊर्जा देता है, लेकिन एक आम घर तक पहुंचने के लिए उसको किस किन माध्यमों से गुजरना होता है। फिर उसको एक पर्टिकुलर मोहल्ला का अलग ट्रांसफार्मर देता है, वो फिर उस वोल्ट को 11,000 वोल्ट को 240 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है, ताकि हमें उतनी ही ऊर्जा मिल सके जिन ऊर्जाओं का इस्तेमाल हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इस्तेमाल करने में कर सकें। क्योंकि अगर ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी तो जो ऊर्जा बल्ब जला सकती है, कार्य कर सकती है, वो ऊर्जा किसी की जान भी ले सकती है, जला भी सकती है। तो ठीक उसी प्रकार ग्रह अपनी ऊर्जा दे रही है अर्थ को, ठीक है ना। ग्रह पूरी ऊर्जा दे रही है, लेकिन यह ऊर्जा क्या कर रहा है कि हम अपने बॉडी में कितना ले पा रहे हैं, हम उन ग्रह की एनर्जी से कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, यह मैटर कर रहा है। और आपके जीवन में यही चीज, यही वजह है कि आपके जीवन में परेशानियां, दुख, कष्ट, संकट, एक खुशहाल जिंदगी जीने में परेशानियां आपको आ रही है, आपको प्रॉब्लमें आ रही हैं, आपको रुकावटें आ रही हैं, हर प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। तो यदि अगर आप मान लेते हैं किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको हो सकता है कि हजारों नहीं लाखों का आपको जेम स्टोन बता दे कि आप ये जेम स्टोन पहनो, आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कतई संभव नहीं है। केवल जेम जेम स्टोन से हमारी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, या कहीं से 100% ट्रू नहीं है। हालांकि वर्क करता है, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करता, काम करता है। अगर बात कही पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। अगर हम बोले कि आप मंत्र चैंटिंग करो, मंत्र से ऊर्जा को बैलेंस करो, तो आजकल लोगों के पास मंत्र ऊर्जा के लिए भी समय, मंत्र जप के लिए भी समय नहीं है। हालांकि मंत्र जप के लिए समय निकालना होगा, लेकिन कुछ क्या किया जाए जो बिना खर्च के हम ग्रहों को संतुलित कर सके, ग्रह को मैनेज कर सके घर बैठे। तो उसके लिए बहुत ही छोटे छोटे उपाय हम आपके समक्ष रखेंगे। उसमें से कुछ हैंड पोस्चर होंगे, हैंड मुद्रा होंगे, हस्त मुद्रा, कुछ मंत्र होंगे ग्रहों के, कुछ सामान्य सा यंत्र होंगे ग्रहों के, कुछ छोटी सी विधियां होंगी, छोटे छोटे मंत्र होंगे। ऐसे ही घरेलू नुस्खे से, घरेलू उपायों से आप कैसे ग्रह को मैनेज करके उनकी कितनी ऊर्जा आपको चाहिए, वो ऊर्जा आप लेकर के अपने जीवन में ग्रह को बैलेंस कर पाएंगे। तब जब आपको यह पता चलेगा कि किस ग्रह की ऊर्जा आपके जीवन में खराब चल रही है, तो उसके लिए हम लोग पहले पड़ाव में अष्टो सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा प्लेनेट हमारा खराब है। अब एग्जाम्पल आपके समक्ष रखते हैं। सूर्य और मंगल, सन और मार्स किसका द्योतक है? अग्नि तत्व का द्योतक है, राइट। अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट के कमी की वजह से क्या क्या हो सकती है, जरा सोचिए। फायर एलिमेंट जो आपके आत्मा का कारक है, जो आपके जीवन का कारक है, यह सूर्य एलिमेंट या मंगल का एलिमेंट या फायर एलिमेंट के कमी से आप घनघोर स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। और ये ऐसा आपके जीवन में विपरीत प्रभाव डालेगा कि आपका जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है।
दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जल एलिमेंट लेते हैं, वाटर एलिमेंट लेते हैं, तो वाटर किसका किसका है? तो चंद्रमा एंड शुक्र। ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा किसको नियंत्रित करता है? जल को, जल तत्व को चंद्रमा नियंत्रित करता है। और हमारा शरीर कितना, हमारे शरीर में कितना जल है? तो 70% हमारे शरीर में जल है। तो हमारे शरीर में जल क्या करता है? जल पोषक तत्व देता है, पोषण देता है हमारे शरीर को। तो जल हमारे शरीर में कई प्रकार से कार्य करती है। और वहीं दूसरी ओर जल व मन दोनों चंचल होते हैं, दोनों का कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है। अगर कहा जाए कि अगर आपका मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो चंद्रमा है वो विक जा रही है। अगर आप जल का बहुत ज्यादा अति प्रवाह कर रहे हो, व्यर्थ में जल को बहा रहे हो, तो वो भी चंद्रमा को गड़बड़ा देगा। चंद्र आपकी माता है, चंद्र स्त्री तत्व है। और जल तत्व से हमने क्या कहा? शुक्र, अर्थात शुक्र यानी शुक्राणु, यानी कि शुक्र काम और ये समस्त संसार को, यानी कि ब्रह्मांड को बैलेंस करने में मदद करता है। ये काम भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर जल तत्व की कमी होगी, तो आ, व्यक्ति जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि जनरेशन उनके आगे नहीं बढ़ पाएगी। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जो मानव जीवन का जो संतुलन बना हुआ है, इसके बीच में बाधा आ जाएगी। तो इसी प्रकार क्या है कि चंद्रमा नवग्रह के साथ यह 5 एलिमेंट, इसके साथ त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ, किन ग्रहों को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आप यहां पर यह भी जानेंगे कि इस सौर मंडल और ये हमारे शरीर के कनेक्शन में हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और वह हमारे जीवन में कैसे इंटरेक्ट करता है। दूसरा, घर की वास्तु, सिंपल वास्तु यहां पर आपको बताया जाएगा। तो ये एडवांस वास्तु आपको यहां पर नहीं कराया जाएगा कि उसके लिए आपको वास्तु आना चाहिए। ये सामान्य सी वास्तु है, जो आप अपने घर की वास्तु को देख करके यह डायग्नोस कर पाएंगे कि आपके घर में किस ग्रहों की ऊर्जा सामान्य पड़ रही है, किस ग्रह की ऊर्जा हायर दृष्टि, हायर यानी कि हायर एनर्जी पड़ रहा है, कौन सा ग्रह संतुलित है, कौन सा ग्रह असंतुलित है, तो उसको बैलेंस कैसे करें। ठीक है? अब तक आपने जाना ऑस्ट्रो सूत्र, ऑस्ट्रो का पार्ट। अब तक के चर्चा में केवल हमने इसकी बातें की। अब हम आते हैं जो रिमीडियल पार्ट है, जो जिसके अंतर्गत ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, ऐसी ऐसी विधियां हैं जो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, आपके जीवन को हिलोर करके रख देगा। एक कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में चकाचौंध कर देगा। जी हाँ, जो आपको उपाय देने जाएं, उपाय जो मिलेंगे यहां पर आपको नवग्रह को संतुलन करने के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहां पर सुख समृद्धि, व्यापार, नौकरी, संतान संबंधित, रिलेशनशिप, व्यापार में बढ़ोतरी, कर्ज मुक्ति आदि के आपको उपाय दिए जाएंगे। यानी कि HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी। लेकिन इस प्रयोगों में से, इस रिमीडियल में से मोस्टली रिमीडीज होंगे, जो रिमीडीज सामान्य होंगे, घरेलू नुस्खे के होंगे। और कुछ रिमीडीज ऐसे होंगे जो मंत्र बेसिस होंगे, जिनके लिए आपको स्वतः स्वयं ही उस मंत्र की साधना करनी होगी। ठीक है? आइए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। ये उपाय है क्या? सबसे पहले समझिए कि आखिर तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों का क्या रोल है हमारे जीवन में। दोस्तों, जीवन की यांत्रिकता है ना, जीवन की यांत्रिकता को संतुलन करने के लिए, जीवन की यांत्रिकता को बैलेंस करने के लिए
तीन तत्व मूल रूप से दिए गए हैं: यंत्र, मंत्र और तंत्र। ठीक है, यंत्र, मंत्र और तंत्र जीवन की यांत्रिकता, यानी कि जीवन को सुदृढ़ रूप से जीने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये तीन चीजें दी गई हैं: मंत्र, यंत्र और तंत्र। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कौन करता है? तो यंत्र। दोस्तों, यंत्र ब्रह्मांड का केंद्र है। यंत्र सिद्धियों का द्वार है। यंत्र को कहा जाता है देव स्थान, अर्थात देवताओं का आवास गृह। यंत्र वो स्थान होता है जहां पर स्वयं देवता विश्राम करते हैं, और इसी यंत्र को बैलेंस करने में जो सहायक तत्व होता है वो होता है मंत्र और तंत्र। तंत्र से डरिए नहीं, तंत्र से घबराइए नहीं। तंत्र साधना, तंत्र का ज्ञान हर एक मनुष्यों को होनी ही चाहिए। तो इसी पड़ाव में जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, जो बड़े बड़े तांत्रिक आचार्य हुए, जो तंत्राचार्य हुए, उन्होंने अपने वर्षों की तपस्या, वर्षों की साधना के उपरांत उन्होंने कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपायों को उन्होंने इजाद किया, बनाया, देखा प्रयोग करके कि क्या ये हर एक मनुष्यों के जीवन में इंपैक्ट करता है, हर एक मनुष्य को जीवन में प्रभाव डालता है। तो देखा गया यस। तो इन्हीं बृहद रिमेडियल पार्ट में से कुछ रेमेडी पार्ट हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। यह रेमेडी जो है ये प्रमाणित रेमेडीज होंगी। यह प्रमाणित रेमेडीज जो रेमेडी करेंगे तो वो अप्लाई करते ही फायदे आपको देंगे। हाँ, हो सकता है कि आपने अगर करने में त्रुटि करेंगे तो वो फल नहीं देगा। हो सकता है कि आप सही पूर्वक करें तो एक बार उपाय करने से आपको लाभ नहीं दिया तो मन में किसी भी प्रकार की भावना, विचार वगैरह नहीं लानी है, आपको रिपीट करनी है वो प्रयोग को। ठीक है, तो ऐसे जो भी उपाय होंगे वो प्रमाणित उपाय होंगे, उस पर मोहर लगा हुआ है। इन उपायों के जरिए आप अपने लाइफ के अन्य एस्पेक्ट, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, स्पिरिचुअल लाइफ, अपने जीवन के अन्य एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में आप सुधार ला सकते हैं। रेमेडी पार्ट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। इसके इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो कल और परसों का जो हम क्लास लेंगे, जो हमने जिसकी मात्र राशि 199 ही रखा है, ज्यादा हमने नहीं रखा है, 2 डेज वेबिनार का। कल 2 दिनों में हम कुछ ऑस्ट्रो सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे और एक दो चार रेमेडी हम आपको बताएंगे अन्य अन्य क्षेत्रों के, जैसे कि सुख समृद्धि के लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या है, मनी के लिए क्या रहेगा। हर एक पार्ट से हम आपको कुछ रेमेडीज बताएंगे। आपको उस बकायदा वो रेमेडीज हम आपको लिख करके देंगे, आपको समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। हाँ, जो लोग इस कोर्स का एडवांस कोर्स यानी कि पूरी कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग सिलेबस है, उनके लिए अलग कोर्स है, उनके लिए अलग समय दिया जाएगा। वो लंबे समय तक ये चलने वाला कोर्स होगा, लगभग 15 से 20 दिन तक ये कोर्स चलेगा। और व्हाट्सएप, जूम, गूगल ड्राइव, ऑडियो एंड वीडियो, हर क्षेत्र हर तरीके से उन्हें मिलेगा। अगर वो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकेंगे तो उन्हें रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। बकायदा हर एक चीज उनको लिखित रूप में गूगल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऑडियोज भी उन्हें दिए जाएंगे और सब मैटर जो है, सब मटेरियल एक जगह पर गूगल ड्राइव पर लाइफ टाइम एक्सेस के साथ दिया जाएगा। तो इतना ही, समय नहीं है, मीटिंग कभी भी खत्म हो सकता है। तो अगर आज से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी।